सोच रहा था पता नहीं इसकी जिंदगी क्या होगी क्या नहीं होगी, मैं इसको जीवन भर खिला पाऊंगा कि नहीं खिला पाऊंगा। बस मम्मी ने मुझे ये बोल दिया था कि तू कहाँ जा रही है। मैंने पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, 2-3 महीने के लिए आप लोग अपने गांव चले जाओ। दुनिया में अगर कोई भी लड़की भाग के शादी करती है ना तो उसको बहुत ही गलत गलत बोलते हैं। मैंने यही ठान लिया था मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए बस इनका साथ देना था। हाय दोस्तों, एसपूनम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं बताऊंगा कि हमारी शादी कैसे हुई है। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें ऐसे ना म्यूजिक, पीछे से जो म्यूजिक चल रहा था ना वो आ गया था, तो इसलिए थोड़ा वो वीडियो की जो वॉइस थी वो थोड़ा गड़बड़ा गई। किसी भाई बहन को अगर मेरी शादी के बारे में पता हो तो प्लीज वो ये वाला वीडियो ना देखें, क्योंकि पहले भी मैंने सुना चुका हूँ। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि अपनी शुरू से लेके एंड तक कहानी सुनाओ, तो 2 पार्ट तो हो गए हैं, ये तीसरा पार्ट में, और कोशिश ये करेंगे कि एंड हो जाए। पहले हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए थे। मेरी तरफ से 1 लोग थे और बाकी मेरी तरफ से भी 1 लोग था, तो 2 लोग चाहिए थे गवाही के लिए। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये तो चली गई अपने घर। अब ये टाइम दे रही थी कि फरवरी में आऊंगी, मार्च में आऊंगी, अप्रैल में आऊंगी। ऐसे ऐसे टाइम में बढ़ाती चली गई। लेकिन मैंने अभी कह दिया तू तेरी मर्जी है, जब भी आएगी, और नहीं भी आएगी तो भी चलेगा। ये तो मेरी मर्जी थी, मैं बस समय को देखते हुए आना चाहती थी कि कब मुझे समय मिले और कब मुझे मौका मिले जो मैं आऊं। तो उसी टाइम हुआ जिस टाइम मुझे मौका मिल गया। बस ऐसे समय गुजरते रहा, हम लोग में आपस में बात होते रही कि कब आने का प्लान है कब नहीं। उस टाइम मेरी बहन की भी शादी वगैरह नहीं हुई थी, तो इसी वजह से मेरी जब बहन की शादी ही नहीं हुई थी बीच वाली की, तो फिर मैं पहले कैसे आ सकती थी। तो इसीलिए मैंने बात टालते गई कि अभी मैं नहीं आऊंगी, अभी मैं नहीं आऊंगी। तो ऐसे ही समय गुजरता चला गया और फाइनली वो डेट सामने आ गई जो कि ये आने वाली थी, और मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं इस तारीख में आऊंगी, तैयारी करके रखना। क्योंकि कोर्ट मैरिज ही की थी, मुझे अभी मंदिर में फेरे लेना बाकी था, मंदिर में या कहीं भी, एक आर्य समाज जो मंदिर होता है उसमें फेरे लेना सही था। अब तो मंदिर में डिसाइड किया कि मंदिर में हम लोग फेरे लेंगे, फिर उसके बाद एक साथ में रहेंगे। तो इन्होंने मतलब बातचीत करें कि शादी वगैरह के बारे में, तो फिर मैंने कहा ठीक है, इस टाइम आपने मतलब यहाँ बात वगैरह करके रखना, तो जब मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वैसे ही आऊंगी। जिनसे मैंने तो बोल दिया था। और मतलब ये है कि 14 जनवरी को सबसे मैं मिलजुल ली घर में। सबको आने से पहले मैंने सबके पाए वगैरह छू लिए थे कि चलो मैं जा रही हूँ। मैंने ये नहीं बताया था कि मैं चली जा रही हूँ हमेशा के लिए, कि मैं कभी आऊंगी नहीं यहाँ घर में। इस चीज को किसी को मैंने बता के नहीं गई थी, और ना ही मैं मम्मी से बोल रही थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ। बस मम्मी ने मुझे ये बोल दिया था कि तू कहाँ जा रही है। मैंने कहा मैं अभी बस आती हूँ। और मेरी बहन भी थी घर में, तो फिर इतना वो नहीं था कि मतलब मेरा सुबह सुबह मैंने कपड़ा वगैरह भी नहीं चेंज किया था। जो कपड़े में पहनी थी मैं बस वही कपड़े में आ गई थी। बस ऐसी एक जोड़ा कपड़ा और एक स्वेटर, ठंड का टाइम था, और ऐसी ही चप्पल में, ऐसे ही जैसे रहते हैं नॉर्मल घर में, तो वैसे ही बस सबके पाए वगैरह छुई, उसके बाद मैं आ गई। लेकिन मैंने आने से पहले एक पल भी नहीं सोचा था कि मुझे लाइफ में सही होगा या गलत, कि मैंने कभी नहीं सोचा था। कि कहते ना कि कुछ सोचा ना समझा अपने घर छोड़ के आ गई, कल को धोखा भी मिल सकता है। ऐसे काफी सारे होते हैं, लेकिन मैंने तो ये चीज सोचा ही नहीं था। मैंने सब समय पे छोड़ दिया था कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। बस मैं यही सोच के मैं आई। ये भी नहीं सोचा कि लोग कैसे होंगे। लोग कई तरीके के लोग होते हैं जो बातें बनाते हैं कि हाँ क्या लेकर आई है, किसका मर्जी। लोग होते हैं ना कि टाइम पास करते हैं, या तो फिर मतलब टाइम पास करते हैं, ये सोचते हैं, कमजोर समझ के इनका फायदा उठाते हैं। आज इस्तेमाल किया कल को छोड़ दिया, तो मतलब ऐसे काफी सारे लोग होते हैं, देखा जाए तो देखने को भी मिल जाता है ऐसे। फिर मैंने ये चीज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि क्या होगा आगे चल के, मेरे घर वाले क्या करेंगे,
तो इसी वजह से फिर मैंने यही ठान लिया था मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए बस इनका साथ देना था। इनसे मैंने जो वादा अपने आप से किया था कि जिनसे मैं शादी करूंगी, जिनको मैं अपने मन से चाहती हूँ उन्हें मैं अपना बनाऊंगी। तो इसी वजह से मैंने शादी इनसे की। और मतलब ये है कि इनको मैं अपने दिल से मान ली थी कि मतलब इन्हीं का साथ मैं निभाऊंगी। और मैंने कुछ नहीं सोचा था घर में कि कैसे क्या होगा, मेरे घर के लोग कभी मिलेंगे तो कूटेंगे, मतलब मारेंगे पीटेंगे। मतलब इतना कौन जानता है कि मतलब कि मैं जाऊंगी तो कभी बात ही बात नहीं करेंगे। या फिर ये है कि अपने अपने घर में जैसे मम्मी को पता होता चलेगा तो क्या कहेंगी क्या नहीं। मैं तो सोचा था शादी कर लूंगी लेकिन फिर मम्मी मान जाएंगी, लेकिन ये इतना मुझे क्या पता था कि मम्मी अब तक नहीं मानेगी। मेरी मम्मी तो आज तक नहीं मानती हैं और अब तक नहीं मानती हैं। बोलती हैं कि तू जहाँ गई है वहीं जा रह, चाहे जी चाहे मर चाहे कुछ भी कर, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस तू मेरी चौखट पे पैर नहीं रखेगी। बस उनका यही कहना है कि चाहे तू मर भी जाएगी तो भी देखने नहीं आऊंगी, उनका यही कहना था। तो फ्रेंड अब तक तो मेरी मम्मी बात करती नहीं है और बस इनका साथ नहीं मानता, इसी वजह से मैंने इनका साथ दिया और मैं अब तक निभा रही हूँ। और ऐसे ही साथ इनका निभाती रहूंगी क्योंकि अब चाहे दुनिया चाहे मेरे बारे में गलत समझे चाहे कुछ भी समझे, बहुत से हैं लोग बोलते हैं कि नहीं ये बस कल को छोड़ के चली जाएगी, बस इनके साथ तो टाइम पास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं करनी है। मेरे मन में चाहत है कि मैं इनके साथ निभाऊं, इनके साथ में रहूं, इसी वजह से। और मेरा मन है बस दुनिया को कुछ भी कहो उससे मुझे मतलब नहीं। और मेरे एक छोटा सा बेटा है जो हम लोग अपनी हैप्पी फैमिली में खुश रहते हैं और इससे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मंदिर में जाके शादी की, शादी करके जैसे ही घर पे आए तो एक मेरे अंदर जो था वो एक डर था और डर भी था और कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था पता नहीं इसकी जिंदगी क्या होगी क्या नहीं होगी, मैं इसको जीवन भर खिला पाऊंगा कि नहीं खिला पाऊंगा, सही से रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। तो काफी सारी बातें चल रही थी मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि चलो जो होगा। पहले तो मैंने जब ये आ रही थी तो मैंने इसको 2-3 बार मैंने बोला कि देख एक बार फिर से सोच लेना, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, जो हूं सामने हूं। ये नहीं मानी, इसने बोला कि हाँ जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी, हम दोनों एक साथ में रहेंगे। तो डर भी था कि भाई पता नहीं इसके घर वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो शाम का टाइम था, हम लोग शादी करके आए हुए थे और मैंने पूनम ने क्या काम किया कि अपने घर पे एक कॉल कर दी। तो किसने उठाया था? मेरी बहन ने फोन उठाया था उस टाइम। तो फिर मैंने बोला था उसी टाइम ना कि ना देख मैं अपने अब घर पे आऊंगी नहीं, मैंने ना शादी कर ली अपनी मर्जी से, तो इसी वजह से मैं नहीं आऊंगी। तो उसने बोला क्या क्या मतलब 2-3 बार ऐसे बोली कि क्या, तो मैंने कहा शादी कर ली हूँ मैंने, मैं नहीं आऊंगी अब, ठीक है तो मम्मी को बता देना। बस इतना ही मैंने बोला। उसका मैंने उधर से फोन फिर मतलब हड़बड़ा गए उधर से, तो इसी वजह से फोन काट दिए। फिर शाम को फोन आता है तो वो थाने से था फोन और वहां पे वो बोल रहे थे कि एक लड़की गायब हुई है जो नाबालिग है और तुम्हारा नंबर ट्रैक हुआ है। तो वो बात सुन के मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा कि यार 10 या 11 बज रहा था, तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं आ पाऊंगा मैं क्योंकि रात का वक्त है, सुबह आऊंगा। तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है आप सुबह आके थाने में आइए। तो सुबह होते ही 9 बजे हम लोग तैयारी करने लगे जाने के लिए। कुछ लोग तो मेरे घर वाले तो डर रहे थे, लेकिन मुझे एक भरोसा था कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक तो डर भी लग रहा था क्योंकि इसका भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना पढ़ा लिखा और मैं कहाँ ऐसे ही। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थाने। थाने में पुलिस वाले बैठे हुए थे, जो रिपोर्ट लिख रही थी वो 2 मैडमें थी ना, 2 मैडमें थी, एक थोड़ी बुजुर्ग थी और 2-3 लोग और थे, है ना। तो
पूछा कि किस लिए आए हो, तो इसने बोला कि मैंने शादी कर ली है। कि शादी कर ली है कि किन से, कि इनसे। और थाने में जो पुलिस वालों ने मुझे देखा तो वो चौंक पड़े कि अच्छा, मतलब मतलब एक होता है ना कि, तो एक थोड़े बुजुर्ग थे पुलिस वाले, तो उन्होंने बोला, पूनम से बोला कि देखो बेटा, ऐसा है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना है, पर एक दूसरे का साथ दे लोगे कि नहीं दे लोगे। फिर मैंने कहा कि मैं इनका साथ दूंगी हमेशा, और अब शुरू किया है तो लाइफ में हमेशा इनका साथ ही दूंगी मैं, चाहे मेरे घर के वाले कितना भी बोलते रहे, चाहे कुछ भी। लेकिन ये मेरा कहते ना, ये मेरा मतलब वादा है। जाग गया क्या? हाँ, उठ गया, सो रहा था मतलब, फिर उठ गया, अब परेशान करेगा। एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, और वहाँ पे सारे लोग अच्छे थे, मैडम थी, सर थे, और सारे के सारे अच्छे थे। पुलिस वाली जो मैडम थी ना, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ना, देखो बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी है वो, उनका तो थोड़ा सा दर्द तो होगा ही, क्योंकि तुमने ऐसी शादी करी है, तो इसी वजह हर माँ को लगता है दुख, तो इसी वजह से तो मम्मी थोड़ा सा, अगर तुम्हारी मम्मी थोड़ा बहुत अगर वो बोलती हैं तो थोड़ा बहुत सुन लेना, लेकिन उल्टा जवाब मत देना। बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे, गाली गलौज भी हुआ, तो पुलिस वालों ने उन्हीं को डांटा कि भाई लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। इसने कोर्ट में जाके शादी की है, जज के सामने शादी की है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। शादी 1 साल पहले कर ली थी, तो वहां से अपने अपने घर पे भेज दिया सबको। मैं भी अपने घर पे आ गया, और जैसे ही मैं घर पे आया था कि मेरे पास कॉल आई, जो कि इनके भाई की थी, और मतलब काफी सारा गाली गलौज करने लगा और मारने उड़ने की धमकी देने लगा कि जान से खत्म कर लूंगा, ये है वो है। फिर मैंने इसको फोन दे दिया। मैंने कहा क्या है, अगर मैंने शादी कर ली तो क्या तकलीफ है, मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो। और मैं एक कोने में चुप के बैठ गया, मैं कांप रहा था अंदर से कि ये क्या हो गया। तो फ्रेंड, ये तो ऐसे घुस गया थे जैसे कि इन्हें मारने दौड़ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि देख, मैंने अपनी मर्जी शादी की है, तेरा कुछ नहीं लेके गया हूँ, लेके आई हूँ, ठीक है, तेरा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने भाई से बोला उसी टाइम फोन से, तो बोल रहा कि अच्छा ठीक है, अगर तू देख, अगर मिलती है ना, फिर देख तुझे बताऊंगा, ऐसे बोल रहा। तो फिर मैंने ऐसी बार बार मतलब कॉल पे कॉल, एक 2 दिन के बाद फिर कॉल, 2-3 दिन के बाद फिर कॉल, ऐसे 5-6 बार हमेशा कॉल। तो फिर मैंने एक काम किया उसी टाइम, फिर मैं गई, फिर पुलिस थाना, वहां पे एक एप्लीकेशन वगैरह लिख के दे दी। बस फिर उन्होंने कहा अगर ऐसी बात, पुलिस वाले हर 2-3 दिन के अंदर मेरे घर पे आते थे, देखते थे कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस, वैसे पुलिस वालों का नाम ही खराब है, लेकिन मेरे लिए दिल्ली पुलिस काफी अच्छी साबित हुई है, आप पता नहीं किस लिए। तो दोस्तों, फिर एप्लीकेशन देने के बाद फिर भी फोन बंद नहीं हुए, और लेकिन मैं बताता नहीं था पुलिस वालों को कि मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये जानता था कि अभी थोड़ा महीना 2 महीना तो शायद ये ऐसी गाली गलौज तो होती रहेगी। उन्होंने भी कहा था पुलिस वाले, ऐसा करो, अगर ऐसी बात है तो चले जाओ, अपने गांव वगैरह चले जाओ, अगर ऐसी बात है तो बोल देते हैं। हाँ, पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, 2-3 महीने के लिए आप लोग अपने गांव चले जाओ। तो अब गांव को कौन जाए गांव, क्योंकि कमाना दमाना तो यहीं पे था इतने दिनों के लिए। तो मैंने सोच लिया कि गांव नहीं जाएंगे, जो कुछ होगा यही होगा। हम अगर गांव चले जाए, मेरी फैमिली तो यहाँ पे रहेंगी ना, मम्मी हुई, भाई हुए, बहनें हुई, लेकिन मैं गांव नहीं गया। फिर धीरे धीरे मामला शांत होता गया। मुझे कई बार रोड पे भी उन लोगों ने देखा, इनको भी देखा,
दुनिया है, दुनिया में अगर कोई भी लड़की भाग के शादी करती है ना तो उसको बहुत ही गलत गलत बोलते हैं, और ज्यादातर तो गाँव में बोलते हैं। उस लड़की से सही से बात नहीं करते हैं, उससे मतलब दूर जाते हैं। अरे इसने तो भाग के शादी करी, अरे इसने तो भाग के शादी करी। अरे भाई कानून कहता है भाग के शादी करना, समाज नहीं कहता है। तो मतलब हिंदुस्तान का जो समाज होता है ना वो अलग अपनी चलता है, और जो कानून होता है वो अलग अपना चलता है। तो किसकी मानी जाए, कानून की या समाज की? संविधान भी किसी ने लिखा हुआ है, और हम लोग क्यों नहीं माने भाई? संविधान की बात क्यों नहीं माने कि 18 साल की लड़की शादी कर सकती है या 21 साल का लड़का शादी कर सकता है? लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी किसी के माँ बाप तो बहुत ज्यादा ही फुंदा गा के मतलब इतना बहुत कुछ कर देते हैं उन लोगों के साथ में, अगर कोई भी कोशिश करता है भाग के शादी करने की। मुझे बस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस इनका साथ देना था मुझे, और दे रही हूँ। और हमारी अब छोटा सा बेबी आ गया है, तो अब चाहे दुनिया चाहे कुछ भी करे, इससे हमें मतलब नहीं। पूनम के आते ही मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हुई है। नहीं, बहुत लोग मुझे जानते हैं, और वो लोग जानते ही होंगे कि मेरी जो लाइफ थी वो कहाँ पे जा रही थी। अगर कुछ गलत बात बोल दिया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो फ्रेंड, अब मुझे इनका साथ देना था, अब मैं दे रही हूँ। मेरे घर वाले अब फोन नहीं करते हैं, तो उनको मतलब ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं है। ना मुझे मतलब है ना उनको मतलब है। तो इसलिए फ्रेंड मैं भी मतलब नहीं रखती हूँ, और हम 2 से अब 3 हो गए हैं, तो अब लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मुझे वापस तो घर में रखेंगे नहीं जाके? तो चलिए फ्रेंड, आज का मैं ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।